जय हिंद दोस्तों। हाँ, मैंने इससे पहले क्लास 6 एनसीईआरटी का एमसीक्यू सीरीज का 100 क्वेश्चन किया है। जो सारे क्लास 6 के सारे क्वेश्चंस जो जितने भी चैप्टर हैं का जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है, पॉसिबल एमसीक्यू, मैंने वो सारा बना के मैंने वीडियो बना दिया है। और आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के। तो आज हम लोग क्लास 7th एनसीईआरटी का ये चैप्टर 1 का एमसीक्यू करेंगे। इसमें देखते हैं टोटल कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। इन प्लांट्स का जो फूड फैक्ट्रीज होता है किसको बोला जाता है? स्टेम्स को, रूट, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, या नन ऑफ द अबव, या मोर। क्योंकि TRE 4 जो BPSC TRE 4 होगा, ऐसे पहले 1 2 इसके जो ऑप्शन था 5 ऑप्शन थे, A B C और D में था नन ऑफ द अबव, और E में मोर देन था। इस तो ये डी ऑप्शन में ही डाल दिया है दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फूड फैक्ट्री किसको बोला जाता है? इसमें से डी होगा, यानी नन ऑफ द अबव, यानी लिव्स को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? लिव्स को, यानी पत्तियां को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द डाइस एंड ट्रांसफर्ड टू द स्टेम्स। कह रहे हैं वाटर एंड मिनरल जो होता है सॉइल में प्रेजेंट होता है, मिट्टी में प्रेजेंट रहता है, वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है और वो ट्रांसपोर्टेड किसके द्वारा होता है? एब्जॉर्ब होता है किसके द्वारा? रूट के थ्रू होता है। ऑप्शन है स्टीम, स्टीम के द्वारा एब्जॉर्ब होता है और ट्रांसपोर्टेड होता है रूट के थ्रू। सेकंड ऑप्शन है रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होता है और ट्रांसपोर्टेड होता है स्टीम के थ्रू। थर्ड ऑप्शन है ऑप्शन सी, लिव्स के थ्रू ऑब्जर्व होता है, रूट के थ्रू ट्रांसपोर्टेड होता है, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव, मोर देन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि एब्जॉर्ब होता है रूट से और ट्रांसपोर्टेड होता है लिप से। तो इसका कोई ऑप्शन इसमें है नहीं, इसीलिए नॉन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, जो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से लेता है, वो कहाँ किसके थ्रू लेता है? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है टिन्नी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिप्स। सेकेंड ऑप्शन है टिन्नी पोर्स प्रेजेंट ऑन द रूट्स, टिन्नी पोर्स प्रेजेंट ऑन द स्टेम्स, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, टिन्नी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिप्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, टिन्नी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिप्स, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय डाई सेल्स। जो टिन्नी पोर्स जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है एयर से, उसके जो टिन्नी पोर्स होते हैं वो सराउंडेड किससे, कौन से सेल से सराउंडेड होता है? ऑप्शन है पोर्स, गार्ड या स्टोमेटा। तो इसका आंसर हो जाएगा गार्ड, यानी टिन्नी पोर्स जो होता है वो गार्ड सेल से सराउंडेड होता है। क्वेश्चन नंबर 4, टिन्नी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिप्स, दीज पोर्स आर कॉल्ड। क्या होता है ऑप्शन? कह रहे टिन्नी पोर्स जो होता है, जो लिप्स के सरफेस पे होता है, उस इस पोर्स को क्या बोला जाता है? स्टोमेटा, गार्ड सेल्स, या पोर्स ग्रुप। इसको स्टोमेटा बोला जाता है। सेल जो होता है गार्ड सेल से सराउंडेड होता है, लेकिन उसके सरफेस पे जो होता है उसको स्टोमेटा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द लिव्स हैव अ डैश पिगमेंट कॉल्ड। लिव्स के पास कौन से पिगमेंट होता है, इसको क्या बोला जाता है? लिव्स के पास ग्रीन पिगमेंट होता है, और इस पिगमेंट और इसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। क्या बोला जाता है? सॉरी, क्लोरोफिल। क्या बोला जाता है इसको? क्लोरोफिल। लिव्स हैव ग्रीन पिगमेंट एंड इस पिगमेंट को बोला जाता है क्लोरोफिल। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी, क्योंकि इसका कोई ऑप्शन नहीं है, ग्रीन और क्लोरोफिल वाला कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच फैक्टर इज आर नेसेसरी। प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कौन सा जो है फैक्टर नेसेसरी है? फर्स्ट ऑप्शन है सोलर एनर्जी कैप्चर बाय स्टेम्स, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सॉइल, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ये तो मुझे तीनों ही ऑप्शन गलत लग रहा है। इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी,
यानी इसमें से कोई भी नेसेसरी नहीं है। इसे सोलर एनर्जी कैप्चर करता है स्टीम से नहीं, लिव्स से होता है। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सोयल से नहीं, एयर से होगा, ये लिव से होगा। और प्लांट्स एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम एटमोस्फियर से नहीं, सोयल से होता है। क्वेश्चन नंबर 7, रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किसका रिजल्ट, फोटोसिंथेसिस रिजल्ट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनता है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, स्टार्च, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, या नन ऑफ द अबव, या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा इसका, मोर देन, यानी ये होगा, नन ऑफ द अबव नहीं होगा, डी में दोनों है तो मोर देन अबव होगा, क्योंकि कार्बन डाइस ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट को ही स्टार्च और ऑक्सीजन बोला जाता है, तो ये दोनों ही ऑप्शन, इस तरह से ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच टर्म्स या टर्म्स इज आर रिलेटेड टू लीफ, यानी इसमें से कौन सा जो है टर्म जो है लीफ से रिलेटेड है। गार्ड सेल, स्टोमेटा, ओवरी, ओवरी तो होगा नहीं क्योंकि फ्लावर से रिलेटेड है, तो ये गार्ड सेल और स्टोमेटा ये क्या है, लीफ से रिलेटेड, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कार्बोहाइड्रेट कंटेन, कार्बोहाइड्रेट क्या कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मुझे तो लग रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीन होना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, प्लांट्स एब्जॉर्ब विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल, प्लांट्स जो होता है नाइट्रोजन जो एब्जॉर्ब करता है सोइल से, मिट्टी से, किस फॉर्म में करता है। गैसियस फॉर्म इन द एयर, बैक्टीरियल प्रेजेंट इन द soil that convert gaseous nitrogen into usable forms, nitrogen is not necessary for plants, क्या हो जाएगा आंसर, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द soil that convert gaseous nitrogen into usable form, यानी गैसियस नाइट्रोजन को जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है सोइल में, मिट्टी में, उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिससे वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोटीन आर डैश सब्सटेंसेस विच कंटेन, प्रोटीन जो होता है डैश सब्सटेंस जो इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन, फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन और नाइट्रोजन सब्सटेंस विच इज कंटेन नाइट्रोजन, सेकंड ऑप्शन है नाइट्रोजनस नाइट्रोजन, निट्रियस नाइट्रोजन, क्या होगा आंसर, या डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव या मोर देन अबव, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजनस, प्लांट्स आर नाइट्रोजनस substances which contain nitrogen, plant ने protein are nitrogenous substances which contain nitrogen। Question number 12, organisms take in nutrient from dead and decaying matter is called, ऑर्गेनिज्म जो होता है न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेता है, उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉफिक, उस न्यूट्रिएंट को क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, ये हो जाएगा सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एनिमल, जो ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिएंट से डेड और डिकेइंग मैटर से लेता है, उस न्यूट्रिशन को बोला जाता है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 13, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस रेशप इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक, सिम्बायोसिस, म्यूचुअलिज्म, या नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, तो क्या हो जाएगा सिम्बायोसिस। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर, लाइकेन इज सिम्बायोसिस ऑफ, ये तो इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन है प्लांट एंड एल्गी, एल्गी एंड बैक्टीरिया, फंगस एंड प्लांट्स, तो ऑप्शन हो जाएगा डी ना, ठीक है, डी क्यों होगा, क्योंकि लाइकेन जो तो एल्गी और फंगी को होता है, एल्गी और फंगी कोई ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इन लाइकेन डैश प्रोवाइड शेल्टर एंड प्रोवाइड फूड, लाइकेन जो तो एल्गी और फंगी, तो इसमें से कौन जो इन दोनों में से कौन शेल्टर प्रोवाइड करता है और कौन फूड प्रोवाइड करता है, तो लाइकेन्स में ऑप्शन है फंगस, एल्गी, एल्गी लाइकेन में फंगस प्रोवाइड शेल्टर करता है, एल्गी फूड करता है, या ऑप्शन बी एल्गी करता है फंगस, तो इस तरह से, और डी नन ऑफ द अबव, तो ये हो जाएगा फंगस, फंगस जो होता है शेल्टर प्रोवाइड करता है, एल्गी जो होता है फूड प्रोवाइड करता है लाइकेन में। क्वेश्चन नंबर 16, इन लाइकेन डैश प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल्स, लाइकेन में वाटर कौन प्रोवाइड करता है, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 में था कि लाइकेन में फंगस, फंगी जो होता है
शेल्टर प्रोवाइड करता है, एल्गी फूड प्रोवाइड करता है। इसलिए लाइकेन में मिनरल्स को प्रोवाइड करता है, वाटर मिनरल्स। ऑप्शन है फंगस, एल्गी, प्लांट्स। प्लांट्स तो होगा नहीं क्योंकि लाइकेन तो फंगी और एल्गी का है, कॉम्बिनेशन होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा फंगस। फंगस फंगस शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर मिनरल प्रोवाइड करता है, एल्गी फूड प्रोवाइड करता है। ये क्वेश्चन, ये क्लास 7 एनसीईआरटी का चैप्टर 1 का जितना भी एमसीक्यू पॉसिबल हो सकता था मैंने बना के सारा दे दिया है। और आगे नेक्स्ट चैप्टर 2 क्लास 7 का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। तब तक आप लोगों को ये वीडियो और अच्छा लगे तो फ़ायदा उठाएं और थैंक यू।